हम इस समय सीतापुर के खैराबाद में मौजूद हैं, जहाँ पे जो है खूबसूरत दरियाँ जो है विदेशों को निर्यात होती है। जो यहाँ के हस्तशिल्प बुनकर हैं वो जो है इस समय मौजूदा हाल में बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने निर्यातों के ऊपर 50% का टैरिफ लगाकर गरीब उद्योग की कमर तोड़ दी। हमारे साथ में यहाँ जो मौजूद हैं कारीगर, आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो दरी बुन रहे हैं। और यहाँ की स्थिति ये है जो हम इसे जानेंगे कि यहाँ के लगभग जो है इस उद्योग से 2 लाख जो बुनकर सहित मजदूर जुड़े हुए हैं, जिनके रोजी रोटी का संकट छा गया है। हम इस समय उन जो मौजूद हैं कारीगरों से बात करेंगे, जो बुनकर बताएंगे कि उनके जो है इस समय कैसे हालात हैं। ये जो है इस समय जो गरीब के हालात क्या है, और आपके वहाँ जो कारखाने हम देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे एक ही कारखाना चल रहा है, बाकी सारे बंद पड़े नहीं है। काम नहीं, हाँ, काम थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, काम नहीं है। 3 महीने हुए कह रहे बिल्कुल बंद ही पड़े हैं। और ये है एक आगे मिले बस है, फिर बंद होने वाला, काम नहीं है आगे भी काम नहीं है, आगे भी काम बंद होने वाला है। ये कारखाना ये चल रहा है। सारे कारीगर जुट रहे हैं, सिर्फ 2 कारखाने चल रहे हैं, अभी आया नहीं। कितने कारखाने यहाँ लगे हुए हैं? कारखाने लगे हुए हैं 30 कारखाने। 30 में कितने कारखाने चल रहे हैं? 4 कारखाने चल रहे हैं सिर्फ, और सारे कारखाने बंद है, काम ही नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, आपका नाम? आपका क्या नाम? मोहम्मद तौफीक। ये हमारे साथ इरशाद अली और मोहम्मद तौफीक हैं, जो बता रहे हैं कि इस समय 30 कारखाने में 4 कारखाने चल रहे हैं और बहुत ही नाजुक हालत में दरी उद्योग है। और हमारे साथ में और भी यहाँ बुनकर बैठे हुए हैं, अब उससे भी बात करेंगे कि जो है क्या हालात वो बताएंगे। अच्छा, अभी जो है क्या स्थिति है? आप बुन नहीं रहे, आप बुनकर हैं, और अब क्या वजह है इसकी जो आज आप बैठे हुए हैं? काम जो है नहीं, और ये इसमें टैरिफ लगा दिया, उसके वजह से सारा काम जो है काम निकल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सीतापुर की दरियाँ विश्व में विख्यात हैं। अमेरिका से लेके यूरोप कंट्री तक जो है यहाँ की प्रसिद्ध दरियाँ जाती हैं। यहाँ की नक्काशी जो पूरे भारत में कहीं भी और विश्व में नहीं पाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसे बुनकर हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं कि इस तरह की दरियाँ जो है वो बनाते हैं, और इसकी नक्काशी आपको देखने को मिल रही एक एक करके जो है ये हाथों से डिजाइन जो है बनाई जाती है। और इस तरीके इस वजह से सीतापुर का दरी का जो है पूरे विश्व में महत्व है। और ये ऐसी दरियाँ एक केवल जो है सीतापुर है जो पूरे विश्व में बनाता है। और हमारे यहाँ के जो ये बुनकर हैं वो ये कुशल कारीगर जो कहीं भी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। और हम ये कहेंगे कि ये दिखाइए ये किस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं, और इसमें एक डिजाइन बनाने में कितना, भाई साहब जरा ये इसको एक पीस बनाने में कितना समय लगता है? 2 दिन लगते हैं। 2 दिन सामने से खोलो। हाँ, 2 दिन लगते हैं। 2 दिन। अच्छा, 2 दिन लगते हैं एक दरी बनाने में। कितने का काम हो जाता है आपका? 300 रुपये का हो जाता है। अच्छा, 300 रुपये का काम हो जाता है अभी? 300 रुपये का। अच्छा, अभी जो है आपके पास कितने दिन का काम बचा हुआ है? जो अभी आपको पता होगा जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है अपने दरी उद्योग पर इसका असर देखा जा रहा है। तो अभी कितने दिन का काम है, उसके बाद काम है या नहीं? ये 1 हफ्ते का काम है जी, उसके बाद कोई काम नहीं। फिर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम।
ये मोहम्मद असलम थे और दूसरे हमारे यहाँ पर और कारीगर हैं जो आप दिखाइए किस तरीके से बुन रहे हैं दरी। और जो है ये भाई साहब, ये आप जो दरिये बना रहे हैं ये कब तक काम बचा हुआ है और क्या स्थिति है अपने यहाँ खैराबाद कारीगरों की? हैदराबाद जो कारीगरों की बहुत हालत ख़राब है। 1 सप्ताह का काम बचा हुआ है, इसके आगे कोई नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ से हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर देखेंगे कहीं जाकर। यहाँ बहुत हालत ख़राब है काम की, और 300-400 का में काम होता दिहाड़ी से है, बाकी काम वाम है नहीं है। और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि काम को मतलब ये लाना चाहिए काम को। आपका नाम? जी मोहम्मद सफ़ी। ये हमारे और भी कारीगर हैं जो आप देख सकते हैं, ये सन की दरी बना रहे हैं। और ये आप इनसे बात करेंगे कि भाई साहब अभी कैसा काम चल रहा है दरी का? काम के हालात बहुत ख़राब हैं। बस 2-4-5 दिन का काम है, बस इसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं है। क्या करेंगे इसके बाद आप लोग? कुछ नहीं, क्या करेंगे, मजदूरी, बस यही हमारी मजदूरी है। उसके बाद हमारे पास कोई काम तो है नहीं। बस जो माहौल चल रहा है उस माहौल से तो हम लोगों के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनवार अहमद। ये दूसरे हमारे भाई साहब कारीगर हैं जो बताइए भाई साहब क्या हालात चल रहे हैं दरी के? काम के हालात बहुत ख़राब हैं। हाँ, और 1 हफ्ते का काम बचा है, उसके बाद जो है बंद कर रहे, हम कुछ कर पाए हैं। और ये मजदूरी केवल करते हैं हम। जो है ये काम बंद। और भी जो अपने यहाँ बहुत सारा कारीगर है वो कहाँ स्टैंड जा रहा है? बहुत सारी रूमें बंद पड़ी हुई हैं। ये हमको नहीं पता है कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत लोग जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमको नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं। और हम भी लोग जो है ये बस 1 हफ्ते का काम बचा है, बस यहाँ से चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ़ी। भाई साहब ये कब से आप फल का ठेला लगा रहे हैं? आप दरी बुनकर थे, क्या वजह हुई जो आपको एक ठेला लगाना पड़ा? काम की ना होती पर मजबूरी में हमें ठेला लगाना पड़ा। ये 3 महीने हो गए हमको ठेला लगाते हुए, और काम की पोजीशन हमें कहूँ दूर दराज नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए परिवार तो चलाना ही कैसे हो, चाहे ठेला लगाएं चाहे मजदूरी करें, जब काम नहीं है तो इसलिए हम ठेला लगाएं। तो ये कितने दिन से आपका बंद था और कब से आपने एक केले का? ये 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। 3 महीने से तो लगा रहे हैं। हमने 15-20 दिन घूमा, इंतज़ार किया कि काम आ जाएगा, नहीं आया। तब मजबूरी में कर्जा लेना पड़ रहा था, तब इसलिए मैंने ये ठेला लगाना शुरू कर दिया। कितने ऐसे कारीगर हैं आपकी नज़र में जो दरी का काम जो नहीं हो रहा है उसकी वजह से वो इधर उधर काम कर रहे हैं? आप लोगों की बात होती है? हाँ जी, बहुत से कारीगर ऐसे हैं। कुछ बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ठेला लगा रहे हैं, कुछ ऑटो चला रहे हैं किराए पर 200-300 रुपये दिहाड़ी पर। बस यही से अपना जो है गुजर बजर कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद इकराम। ये हमारे साथ में मोहम्मद इकराम थे जो दरी उद्योग पर जो छाया गहरा संकट है उसके बारे में बता रहे थे। किस तरीके से दरी उद्योग से जो बुनकर है वो पलायन की तरफ जा रहा है। कोई तो ठेला लगा रहा है और कोई मजदूरी कर रहा है, और कोई जो है यहाँ से सीतापुर से अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहा है। हमारे साथ में यहाँ जो है दरी उद्योग के कुशल बुनकर हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो इस समय जो है दरी का कारोबार न होने के कारण उनको जो है ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये भाई साहब, ये आप जो है ऑटो कब से चला रहे हैं? 3 साल चला रहे हैं। 3 साल चला रहे हैं। 3 साल 3 साल से चला रहे हैं। कि आप इसके बाद जो है इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले दरी का काम करते थे, काम उसमें है ही नहीं, तो मजबूरन हमको चलाना पड़ता है। पेट पालना तो ये कुछ करने को पड़ेगा। अभी जो है ये दोबारा इस पर जो है पंत ने टैरिफ 50% लगा दिया है, तो दरी के हालात और भी खराब हैं। तो ऐसे में जो है एक दरी बुनकर और भी जो आपके साथ में थे, हम जानना चाहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी बीमारी है। बेचारे और परेशान हो जाएंगे, तो परेशान है तो और परेशान हो जाएंगे। अब ऑटो चला रहे, इसमें भी काम धाम ज़्यादा नहीं हो पा रहा। कल काम ही नहीं है तो काम आएगा कहाँ से? कितने लोगों का आपका परिवार? हमारा परिवार 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे भी सब पूरा 6 लोग का परिवार है। उसमें हमारी दवाई भी, हार्ट की दवाई भी चलती है, कैदी पड़ चुका है। मतलब कई ऐसी परेशानियाँ हमारे अंदर आ चुकी, लेकिन फिर भी मतलब जो है लाभ नहीं मिलता। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही इस बात पर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सफ़ीक है। ये हमारे साथ में सफ़ीक अहमद थे
जिन्होंने 3 साल पहले दरी बुनते थे और काम ना होने के कारण अब ये ऑटो चला रहे हैं। और मार्केट का काम लेके और उनका काम चलाया जाए, चाहे कंपनी को कम प्रॉफिट हो पर ऑर्डर लेने की संभावना ज़्यादा रखेंगे कि उनका काम कम से कम बुनकरों का चलता है। तो लगभग कितने लोग हैं जो आपसे रोजगार से जुड़े हैं, तो अभी उनके लिए एक संकट खड़ा है आपके लिए? जब काम अच्छे हाई उस पे होता है, जैसे हमारा जनवरी फरवरी मार्च, तो लगभग 1000 प्लस परिवारों के साथ ये बुनकर जो है ना 1000 से ज़्यादा परिवार थे जो इस काम से जुड़े हुए थे। नली है, चाहे फिर आने वाली, चाहे क्लिपिंग में है, चाहे बुनकर हैं, मतलब ये लगा के 1000 से प्लस। तो वो बड़ी समस्या का वही है। अभी क्या कोई ऑर्डर डंप है आपके पास अमेरिका का? और ऑर्डर का भी होल्ड है, वो तो उस अप्रैल से ही होल्ड है। जो एक होता है सीजन होता है, जैसे हमने फॉल का ऑर्डर किया, हमने जो मार्च तक शिफ्ट कर दिया, वो 2-4 कंटेनर थे जो अप्रैल में गए, 37 कंटेनर थे। तो उसके बाद स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में भी ऐसे ही इतने कंटेनर या इससे ज़्यादा भी हो सकते थे जो सिलेक्शन थी। तो वो पूरा सीजन ही खत्म हो गया, स्प्रिंग का कोई भी ऑर्डर हमारे पास आया नहीं, तो बहुत फर्क पड़ा उससे, नहीं तो वो अब तक वो चलता होता। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से तो देश हित के लिए हम समर्पित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मुश्किलों से सामना करेंगे। लेकिन जो समस्या है सबसे, कोई ऐसी चीज़ हो जो बुनकर जो है ना उनको अगर कुछ सहायता मिले या उनको कुछ काम की चीजें मिले, वो सबसे मायने रखता है। बहुत सारे बुनकर जो है वो पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई केले का ठेला लगाया। हाँ, उनके लिए ना वही एक मेन समस्या है कि उनको कोई ना कोई जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है ना वो बुनकर हो रहा है, और उसके लिए कोई ना कोई अगर सरकार कोई राहत पैकेज कोई और निकाल सकती हो तो बेटर। ये हमारे साथ थे सुनील मिश्रा जी, जो इटालियन होम फैशन के मालिक हैं, और ये जो हालात से जो बुरे वक्त दरी उद्योग पर चल रहा है, इससे निपटने के लिए वो नई रणनीति बना रहे हैं। और उनका दूसरी जो विदेशों में उनका ध्यान दूसरी तरफ है, रूस है, यूरोपियन है, वहाँ व्यापार की तलाश कर रहे हैं। साथ में वो ये भी अपील कर रहे हैं कि जो बुनकर है उसके लिए रोजी रोटी का अवश्य संकट है, उससे निपटने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। अमर उजाला सीतापुर के लिए जयमल सिंह। अमेरिका से काम होता है ये, तो इसके ऊपर पूरा फर्क पड़ जाएगा, और इस पूरा फर्क पड़ने के मतलब है कि नई मंडी ढूंढने में अभी सालों लग जाएंगे। तो इस वजह से ये बेरोजगारी जो जाएगी वो इलाके में जाएगी, जो हमारा बुनकर भाई है, तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं कि अगर ये बेरोजगारी चली गई और बीच में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जल्दी से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो ये बेरोजगारी जो फैलेगी तो उसका क्या नतीजा होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे हाफिज अकरम साहब, जो अमेरिका से जो ऑर्डर जिनका काफ़ी मात्रा में कारोबार करते हैं, और अभी इनका 10 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर फंसे हुए हैं उसका क्या होगा ये भी इनको नहीं पता है। और बुनकरों के भी हालात बिगड़ रहे हैं, और अगर जल्द ही इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो बुनकरों के लिए और जो बहुत सारे इससे जुड़े हुए लाखों मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट गंभीर रूप से उत्पन्न हो सकता है। और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? अभी तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, सारे ऑर्डर्स होल्ड हो गए हैं, बुनकर बेकार हो गए हैं। अब इस सिलसिले में हमारी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये अपील है कि जो सीतापुर का दरी उद्योग है ये यूपी में भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और जो जैसे पहले मिलिट्री सप्लाई होती थी और दूसरे डिपार्टमेंट में सप्लाई होती थी, उसको भी सीतापुर से जोड़ दें और सीतापुर की दरियों को उसमें सप्लाई में शामिल कर लें। दूसरे राज्य जो हैं वहाँ से भी सप्लाई के आर्डर्स आते थे, फर्शी दरी होती थी, वो भी आर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी इसमें शामिल करें।
यहाँ पर जो लखनऊ DOP का ऑफिस है उसके द्वारा जो विज्ञापन निकलते हैं उसमें सीतापुर का नाम नहीं होता है दरी उद्योग के लिए, तो उसमें सीतापुर का भी नाम दरी उद्योग के लिए शामिल किया जाए ताकि लोगों को जानकारी हो सके और उसमें लोगों की रुचि बढ़े और लोग खरीदना शुरू करें सीतापुर की दरी को, जिससे यहाँ बुनकर जो बेकार हो रहे हैं उनको कुछ काम मिल सके। मैं दरी एसोसिएशन का अध्यक्ष इश्तियाक हुसैन सीतापुर। तो ये हमारे साथ में थे सीतापुर हैंडलूम एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये दरी के हालात के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।